पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स 1,31,000 पॉइंट्स का संगे मील भी अबूर कर गया। कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 1,31,106 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अज़रबैजान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। 70वें ECO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ECO सरबराही इजलास 7 और 4 जुलाई को बाकू में शेड्यूल है। वज़ीर आज़म इजलास में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ECO विजन 2025 से पाकिस्तान की वाबस्तगी का इआदा भी करेंगे। इलाकाई तिजारत, तवानाई, ताउन और पायदार तरक्की पर जोर देंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। पेशावर हाईकोर्ट में इंडस हाईवे की खराब सूरत हाल से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। नामजद चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि इंडस हाईवे पर सफर करना मुश्किल है, सड़क पर सिक्योरिटी है, ना ही कोई हिफाजती इक़दाम। जनूबी इस्लाह को नजरअंदाज किया गया है। जगह होने के बावजूद सड़कों के दरमियान डिवाइडर्स नहीं बनाए गए। सड़क के एक ही तरफ पर दोनों ही तरफ से गाड़ियों का चलना खतरनाक है। NHA हुक्काम ने कहा कि फंड्स की कमी के बायस 2021 में मुकम्मल होने वाला इंडस हाईवे ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि फंड्स हैं लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में सवाल साने से मुतल्लिक भी समाअत जारी। एडवोकेट जनरल, मुतल्लिका अजला के कमिश्नर्स, DG रेस्क्यू और PDMA हुक्काम अदालत में पेश। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का जोर। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी बारिश मुतवक्के। जनूब मशरकी सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की पेश गोई। NDMA ने 8 जुलाई तक तेज बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा। कर्क में मुस्तदार बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी। सैलाबी रैले में बहकर 12 साला बच्चा जाँ बहक। मर्दान में कमरे की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। दूसरी जानिब PDMA ने DG खान डिवीजन के लिए अलर्ट जारी कर दिया। कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों से नदी नालों और रोदकोहियों में सैलाब का खतरा। राजनपुर, जामपुर और तोंसा शरीफ के इलाकों में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर जिला में मुसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। मेरी हुकूमत गिरा सकते हो तो गिरा कर दिखाओ। आईनी तरीके से हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। कहा जिसने भी तहरीक अदम एतमाद लानी है ले आए, गवर्नर राज का शौक भी पूरा कर लें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोई खत्म नहीं कर सकता, हमारे नंबर पूरे हैं। कोई समझता है कि PTI में दरार पैदा कर सकता है तो ये उसकी भूल है। मुहर्रम के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा KP हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। जो भी प्लान होगा बानी के हुक्म के बाद ऐलान करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा नशिस्तें छीन लेने से जिद्दोजहद खत्म नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी आवाम से किए गए वादे निभा रही है। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी का मकसद सिंध को बाइख्तियार, खुशहाल और पायदार सूबा बनाना है। नए माली साल में सिंध में 481 नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। आने वाले बरसों में सिंध के आवाम की तकदीर बदल देंगे। सेहत के शोबे में 1.58 अरब रुपए की लागत से कराची के अस्पतालों की अपग्रेडेशन का अमल जारी है। शहरों और देहातों के दरमियान तफरीक के खात्मे के लिए दही और पसमानदा इलाकों में तरक्की के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। दरख्शा डिवीजन के शहर दालबंदीन में जिरगे का इनाकाद। वजीर आला सरफराज भुगटी, गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल और कमांडर बलूचिस्तान को लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान की शिरकत। कबायली अमायदीन, खवातीन और नौजवानों से मुलाकात। इलाकाई मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। वजीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि रक्षान डिवीजन बलूचिस्तान और पाकिस्तान का दिल है। रेकोडिक मंसूबे का 25% मुनाफा बलूचिस्तान को हासिल होगा। कबायली रहनुमाओं ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम करार। ग्रीन कार्ड और वीजा मनसूखी का नया कानून नाफिज। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं दहशतगर्दी या तशद्दुद की तरगीब पर ग्रीन कार्ड और वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा। महकमा इमिग्रेशन का कहना है कि वीज़ा या ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमरीकी कानून की पासदारी करना होगी।
मुजाहिरों में शिरकत और अफरा तफरी फैलाने वाले तलबा के वीजे मनसूख होंगे। सऊदी अरब और इंडोनेशिया के दरमियान 27 अरब डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत। साफ तवानाई, पेट्रोकेमिकल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी शामिल। इंडोनेशियन सदर के सऊदी अरब पहुंचने पर वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब सऊदी वजीर खारजा का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा फैसल बिन फरहान और मार्को रूबियो ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बढ़ाने के तरीकों का जायजा भी लिया गया। इसराइल की गजा में वहशियाना दहशतगर्दी जारी। मजीद 111 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। कातिल इसराइली फौज ने इमदाद के मुतलाशियों और खेमों में पनाह लेने वाले बेघर अफराद को निशाना बनाया। खुराक के इंतजार में खड़े 24 फलस्तीनी इसराइली फौज की फायरिंग से शहीद। रिहायशी इमारत पर हमले में इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हबीब मरवान शहीद हो गए। शुमाली गजा में झड़प के दौरान इसराइली फौजी हालात, कमांडर समेत 2 सिहोनी फौजी जख्मी। और यूनान के सियाहती जजीरे क्रेट के जंगलात में आग भड़क उठी। आग ने कई बस्तियों को लपेट में ले लिया। आग जनूब मशरकी इलाके एरा पेट्रा में फैली, जहां 155 फायर फाइटर्स और 38 फायर ट्रक आग बुझाने में मसरूफ हैं। तेज हवाओं के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। एरा पेट्रा की 4 बस्तियों से मकामी अफराद और सियाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में कश्ती डूब गई, 2 अफराद हलाक, दर्जनों लापता, 20 को बचा लिया गया। कश्ती में 65 अफराद सवार थे। मशरिकी जावा की बंदरगाह से निकलने के आधे घंटे बाद कश्ती को हादसा पेश आ गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ईरान का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से मुआहिदा ख़त्म करना नाकाबिले कबूल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, ईरान को बिला ताख़ीर इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन करना चाहिए। ईरान आलमी इदारे को महदूद यूरेनियम अफजोदगी तक रसाई दे। ईरान किसी सूरत में जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हालिया माह में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली आई। सदर ट्रंप ने वाज़ेह पैगाम दिया कि गजा जंग बंद ना हुई तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। ईरानी सदर ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने के कानून की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता हफ्ते ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का कानून मंजूर किया था। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंटरव्यू के दौरान कहना था कि अमरीकी बमबारी से फर्दो जौहरी प्लांट को शदीद नुकसान पहुँचा, लेकिन ये नहीं जानते कि फर्दों में क्या हुआ। ईरानी जौहरी तवानाई तंजीम तशख़ीस और जायजा लेने के लिए काम में मसरूफ है। मुकम्मल तहकीक के बाद रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। सरबराह पाक फ़ज़ाया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का अमरीका का सरकारी दौरा। अमरीका की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें। एयर चीफ की पेंटागन में सेक्रेटरी एयर फोर्स अमरीकी फ़ज़ाया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड डब्ल्यू से मुलाकात। पाक अमरीका तारीखी और कसीरुल जहती ताल्लुकात को उजागर किया। सरबराह पाक फ़ज़ाया का कैपिटल हिल का भी दौरा। अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में दोनों फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान तरबियत और अस्करी ताउन के फ़रोग़ का अज़म। एयर चीफ ने पाकिस्तान की अमन पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को उजागर किया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद 2 तरफ़ा दिफाई ताउन को मजबूत और बाहमी मुफादात को फ़रोग़ देना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने चेयरमैन मरकजी बैंक जेरोम पॉल से इस्तीफ़ा मांग लिया। ट्रंप ने कहा, जेरोम पॉल आपने बहुत देर कर दी, फौरी इस्तीफ़ा दें। फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के मुतालबे पर जेरोम पॉल को कांग्रेस के सामने पेश होना चाहिए। जेरोम पॉल पर मरकजी बैंक के हेडक्वार्टर्स की तज़ीन और आराइश बारे झूठ बोलने का इल्ज़ाम है। जेरोम पॉल ने ट्रंप की तरफ से शरह सूद में कमी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया था। सोमालिया में युगांडा का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 5 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हादसा सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो में पेश आया। खबर एजेंसी के मुताबिक युगांडा का फौजी हेलीकॉप्टर अफ्रीकी यूनियन के अमन मिशन के तहत तैनात था।
हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में 8 एहलकार सवार थे। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में, हीट वेव से 8 अफराद हलाक। इटली में 4, स्पेन और फ्रांस में गर्मी ने 2 अफराद की जान ले ली। इटली ने गर्मी की शदीद लहर के बायस 18 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। सुएज पावर प्लांट में एक जौहरी रिएक्टर को बंद कर दिया गया।